परम कारुणिक श्री सिद्ध शिकणी गुरु भगवंत, उनकी अद्भुत रचना एक अमृत कृति जिसका नाम उपमिति भव। तीसरे प्रस्ताव के अंदर सिद्ध शिकणी गुरु भगवंत हमको दो वस्तु, दो चीज का फल समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एक है कषाय, क्रोध कषाय, और दूसरा स्पर्शन इंद्रिय। क्रोध कषाय ने आत्मा को किस तरह से उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन किया हुआ है, वो इस प्रस्ताव के अंदर आएगा। और स्पर्शन नाम का इंद्रिय ने किस तरह से अपने शरीर को, मन को और टू द एंड आत्मा को भी भ्रमणा के अंदर रखा हुआ है, उसकी बातें इस प्रस्ताव के अंदर आएगी। बाल और मनीषी, दो राजकुमार उद्यान के अंदर जाते हैं। वहां पर किसी एक आदमी को, एक इंसान को फांसी लगता हुआ देख करके भाग भाग करके उनको बचाने का प्रयत्न करते हैं। बच भी जाता है वो आदमी, और वो आदमी स्पर्शन अपनी पूरी की पूरी बैक स्टोरी बोलता है। बाल को बहुत ज्यादा उसके लिए स्नेह जागृत होता है, उसको घर पर राजकुमार अपने अपने राजगृह के अंदर लेकर के आता है। बाल का अर्थ है अज्ञानी, मनीषी का अर्थ है बुद्धिमान। ज्ञानी और अज्ञानी, बुद्धिमान और बुद्धू, पंडित और मूर्ख। मनीषी सोचता है कि इस पर्सन में कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है, ये कैरेक्टर इतना इतना सीधा नहीं है जितना ये बता रहा है। वो मनीषी हित और अहित, अच्छा और बुरा, सदगति प्रेरक, दुर्गति प्रेरक, इसकी इसके बीच का भेद, इसके बीच का विवेक वो जानता था। बाल जो जो अज्ञानी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा समझ नहीं है, उसको तो यही लग रहा था कि ये सामने स्पर्शन यही मेरा हितेच्छु है, यही मेरा परम मित्र है, यही मेरा गुरु है, यही मेरा सखा है, और राजमहल में लेकर के आ गए। लेकिन मनीषी वो थोड़ा चतुर है, वो अपने सैनिक बोध को बुला करके ये स्पर्शन का पूरा बायोडेटा निकालने का आदेश देता है। और ये बोध उसका जो राइट हैंड पर्सन, जो गुप्तचर है प्रभाव, उसको आज्ञा करके स्पर्शन कहाँ से आया, कौन कौन इसके पीछे था, कौन सा गांव था, सब डिटेल्स निकालने का आदेश देता है। प्रभाव भागा भागा अलग अलग नगर में घूमने के बाद आखिर में कहीं एक राजसिक नगर के अंदर आकर के वहां पर इसको कुछ इसके अंश मिलते हैं स्पर्शन के। वहां का राजा राग केसी राजा। केसरी जनरली वो जो सिंह होते हैं ना, उनको वो केसरी ऐसा एक उपनाम दिया जाता है। राग केसरी जो 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 सिंह की तरह भयानक हो, उसको यहाँ पर राग केसरी करके बुलाया गया हुआ है। और उसका एक मंत्री विषयाभिलाष। विषयों की आसक्ति, विषय के आने के बाद जो मन में अभिलाषा जागृत होती है, उसका नाम विषयाभिलाष। ये विषयाभिलाष का भी एक राइट हैंड पर्सन है जिसका नाम है विपाक, यानी कि रिजल्ट। राग के कारण से विषय को जब हमने देखा, विषय विषय को जब हमने महसूस किया, हमको उसके लिए राग जागृत हुआ, और वो राग ने हमको वो विषय की प्राप्ति करवाने के लिए पीछे दौड़ाया। एक बार मैंने देखा कि पोर्शा फेरारी में बैठने के बाद इतना मजा आता है, मुझे उसका राग हुआ। अभी मैं वो पोर्शा या फिर वो फरारी या वो बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए दिन रात मेरी चप्पल घिस रहा हूं। ये हुआ मेरा विषयाभिलाष। लेकिन ये इसके पीछे भागते 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 जो असंख्य मैं कर्म का बंद कर रहा हूं, उसका नाम है विपाक। अब तक ये तीन पात्र की भूमिका को हमने यहां पर क्लियर किया हुआ है। ये बोध नाम का जो गुप्तचर है, वो बाहर अलग अलग नगरों के अंदर घूमा, लेकिन कहीं पर कुछ उसको मिला नहीं। और फिर अंदर के क्षेत्र में उसने झांका, और तब मालूम पड़ा कि जितने भी पात्र है वो अंदर के पात्र हैं। बाहर में ढूंढना इसको इसको शायद ढूंढ नहीं पाएंगे जब तक अपन अंदर में झांकेंगे नहीं। तब तक ये राग केसी राजा कितना भयानक मालूम नहीं पड़ेगा, विषाभिलाष कितना भयानक मालूम नहीं पड़ेगा, विपाक कितना दयनीय मालूम नहीं पड़ेगा। अपने को अगर बाहर संसार के अंदर ना किसी को मित्र बनाना हो, किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड ऐसा कुछ बनाना हो ना, तो हम थोड़ी बहुत छानबीन करेंगे कि वो कहाँ का है, उसकी आदतें कैसी है, उसके आगे पीछे का व्यवहार कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, बोलने की उसकी ढंग कैसी है। हाँ,
अगर मुझे भी वही चीज पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे सज्जनता पसंद है, सज्जन व्यक्ति को मुझे अपना अगर मित्र बनाना है, तो मैं थोड़ा बहुत तो ध्यान रखूंगा। कोई भी आलतू फालतू मवाली लोगों को मैं अपना समय नहीं दूंगा। अगर सज्जनता बरकरार रखनी है तो यहाँ पर गुरु भगवंत प्रश्न करते हैं कि अगर आपको बाहरी मित्र तो शायद 2 5 20 25 50 साल के लिए आपके साथ रहने वाला है, उसका चयन करने के लिए भी इतना सारा क्वालिटीज को देखने में ध्यान रखते हैं, फिर अंतर में रहे हुए जो हमारे सो कॉल्ड मित्र है उसको चुनने में हम धाप क्यों खा गए हैं? जो स्पर्शन हमको अनंत भाव से घुमाने का काम कर रहा है, आज तक मेरे आत्मा के स्टार्टिंग जो निगोद से हुआ था उससे आज तक के समय के अंदर एक भी क्षण मेरा आत्मा स्पर्शन से अलग नहीं रहा। इतना अनंत समय के अंदर एक भी क्षण मेरा आत्मा विपाक से अलग नहीं रहा। इतने अनंत संसार के अंदर एक भी क्षण मेरा आत्मा राग से अलग नहीं रहा। तो ये जो कुमित्र है जिन्होंने हमको इतना घुमाने का काम किया हुआ है, तो अभी भी हमने उसको अपना मित्र बना करके रखा क्यों? आज ये विपाक के द्वारा हमारे मन के भीतर के अंदर के पड़े हुए दोषों को क्लियर करने का काम करना है। वो बोध अपनी कथा आगे बढ़ाता है कि जैसे मैं वहां पर खड़ा था, भेरिया बजनी शुरू हो गई, सब लोग लाइन में एक एक करके सैनिक आए, उनके पीछे बड़े बड़े रथ हैं और उसके पीछे बड़े से एक रथ में बैठ करके राग केसरी राजा बाहर निकला। राग यानी कि अटैचमेंट। भीतर में हमको जो राग है, भीतर में हमको जो अटैचमेंट है, चाहे किसी वस्तु के साथ हो या किसी जीव के साथ का हो, अंदर में जो हमको अटैचमेंट है वो सिंह की तरह खूंखार है। वस्तु के ऊपर राग हुआ, राग के बाद उसका उसका अभिलाषा जागृत हुई और उसके द्वारा हमको विपाक तक पहुंचने का एक एक रास्ता ओपन अप हुआ। और ये विपाक का वर्णन करने के बाद ये बोध, ये जो भेरी बजाने के बाद पूरी की पूरी सेना और राजा बाहर निकल करके कहाँ जा रहे हैं, वो बात के नजदीक पहुंच रहे हैं। विपाक के जो अलग अलग लक्षण हमने देखे उसमें से और एक आधा दो लक्षण बाकी है जिसको पूरा करने के बाद ये द होल स्टोरी एक एक उसका एक फॉर्मेशन रहेगा। विज्ञात स्वरूप हो विवेकी नाम, जिसके अंदर विवेक है, ये हमने कल जाना, जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर विवेक है उसके अंदर विपाक है। जिसके अंदर विवेक नहीं है वो नहीं है, वो विपाक को नहीं जानेगा। जिसके अंदर विवेक है वो ही विपाक को जान पाएगा। अगर मेरे अंदर विवेक है, किसी भी वस्तु का, किसी भी विषयाभिलाष की द्रव्य को, उसका परिणाम मैं जान पाऊंगा। अगर मैं परिणाम नहीं जानता, फेस वैल्यू के अंदर उस वस्तु को ग्रहण कर लेता हूं, तो शायद मैं विवेकी नहीं हूं। यहां तक हमने कल लक्षणों के अंदर देखा हुआ था। कोई भी विषयाभिलाषा है, वो खाने की हो, देखने की हो, सूंघने की हो, पहनने की हो, फिर सुनने की हो, किसी भी वस्तु का वर्तमान को पकड़, सिर्फ सिर्फ वर्तमान को न पकड़ते हुए उसका भूत और उसका भविष्य अगर थोड़ा बहुत अगर इसको हम दृश्य में लेकर के आए, तो शायद हमारा जो उसके लिए अभिलाषा थी, राग था, अटैचमेंट था उस वस्तु के लिए या जीव के लिए, वो धारा हमारी नीचे आएगी। आगे एक और लक्षण यहां पर प्रस्तुत करते गुरु भगवंत, निर्वेद भूमिर विवेकी नाम। विपाक का एक विश्लेषण दिखाते हैं। निर्वेद भूमिर विवेकी नाम, विवेक अगर अगर मेरे अंदर में है तो वैराग्य जागृत होने ही वाला है। एक लोमड़ी है, एक काल्पनिक कथा लेते हैं यहाँ पर गुरु भगवंत। एक लोमड़ी है, लोमड़ी को बहुत ज्यादा प्यास लगी पानी पीने के लिए। उस जंगल में जो एक छोटा सरोवर, जो छोटा पॉन्ड लेक जैसा था, वहां पर ये शियाल उस तरफ प्रयाण कर रहा है। धीमे 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 लेक के पास पहुंचा। ये जंगल है, कहीं से कोई भी खूंखार इंसान, खूंखार जानवर आ सकता है। इस कारण से लोमड़ी एकदम यहाँ वहां दाएं बाएं प्रॉपरली देख करके धीमे धीमे एक एक पैर आगे रख रहा है। जैसे ही वो सरोवर के पास पहुंचा ये लोमड़ी, उसने देखा कि वहां पर एक सिंह उल्टा सोया हुआ है, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर। इस ये जो लोमड़ी थी वो चालाक थी, चालाक था। उसको लगा कि ये सिंह है बराबर, लेकिन ये सोया हुआ क्यों है। 2 4 मिनट वहां पर वो लोमड़ी रुक जाता है और वहां लोमड़ी खड़े खड़े उस दृश्य को निहार रहा है कि ये सिंह
सच में मर गया है या सो रहा है। बिकॉज लोमड़ी के पास इतना दम नहीं कि वो सिंह के साथ मुकाबला कर सके। अगर ये सिंह जाग गया और लोमड़ी पानी पीते पीते पकड़ गई तो शायद सिंह जिंदा फाड़ देगा वो लोमड़ी को। तो लोमड़ी 5 मिनट 10 मिनट वहां पर रुकी और वो सिंह को देख रही है कि ये मालूम तो नहीं पड़ रहा क्या है क्या है क्या है, लेकिन ये बहुत चालाक थी। वो लोमड़ी थी तो अकेली, साथ में कोई था नहीं, लेकिन जोर से उसने वहां पर ऐसा बोला, जहां वो जो सिंह जहां पर सो रहा था उसके नजदीक थोड़ा, उसके एरिया के आजू बाजू में जाकर के जोर से बोला, अरे तो ऐसा लगता है कि भाई सिंह तो मर चुका हुआ है। और थोड़ा अपना खुद का आवाज चेंज करके फिर वो लोमड़ी उसी का रिप्लाई देती है कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर सिंह मरा हुआ होता है तो उसका दाया पैर नीचे होता है, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है। सिंह वृद्धावस्था के नजदीक पहुंचा हुआ था, अभी भाग करके शिकार करने की वो सिंह के पास ताकत नहीं बची हुई थी। तो वृद्ध सिंह के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो जहां इंसानों की कॉलोनी होती है, जो नगर की सीमा होती है, वहां पर आकर के नरभक्षी बन जाए, बिकॉज इंसान का शिकार करना कंपैरेटिवली इजी है शेर के लिए। या सेकंड ऑप्शन, कोई दम्भ या कोई माया का प्रपंच करके छोटे मोटे जानवरों को उसकी प्रपंच में उसकी माया जाल के अंदर फंसाना और फिर उसका शिकार करना। ये दो ही ऑप्शन वृद्ध सिंह के पास बचे हुए होते हैं, बिकॉज अभी भागने की वो चेस करके तराप मारने की ताकत नहीं बची। सी ने सुना ये जो लोमड़ी ने डायलॉग बोला कि अगर कोई सिंह मर जाए, मतलब मर जाता है, उसका दाया पैर नीचे होता है। उस सी को लगा अरे यार ये तो मिस्टेक हो गई, अपने को दाया पैर नीचे रखना था, अपन तो चारों के चार मतलब दो हाथ दो पैर ऊपर रख करके लेटे हुए हैं। जैसे ये बात सुनी, धीमे 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 करके वो सी ने अपना दाया पैर नीचे किया और लोमड़ी बराबर वहां दूर झाड़ियों के पीछे छुप करके देख रही थी कि सिंह जिंदा है या मरा हुआ है। और जैसे ही मालूम पड़ा कि सी ने धीमे 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 करके अपना दायां पैर नीचे रख करना शुरू किया हुआ है, वहां से दुम दबा करके लोमड़ी भागी। लोमड़ी मन में सोचती है पानी नहीं मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वहां पर पानी पीते पीते सी ने पकड़ लिया, जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा तो कोई और सरोवर में जाकर के पानी मिलेगा, वहां पर भी पानी नहीं मिलेगा तो 2 या 3 दिन तक अपन रुक जाएंगे। उसके बाद भी पानी नहीं मिलेगा तो और एक आधा हफ्ता निकाल देंगे, कहीं छोटा मोटा अपन कोई तालाब नहीं मिलता है तो कोई कीचड़ का समूह मिलेगा, उसमें भी पानी चूस चूस कर पी लेंगे। लेकिन सिंह जहां पर बैठा हुआ है वहां पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जा सकती। प्यास लगी है, अपन ने इस घटना को समझने का प्रयत्न करें। प्यास लगी है, पानी भी है, प्यास है, पानी है, पानी तक पहुंचने की उसके पास क्षमता भी है। अगर कोई मरा मतलब ऑलमोस्ट मरने की हालत में जानवर पड़ा हुआ हो और प्यास लगी और बाजू में पानी है लेकिन क्षमता न हो तो वो बात अलग है। शरीर के अंदर क्षमता भी है, प्यास भी लगी है और पानी भी है। ये तीन वस्तु होना वो काफी नहीं है, वो वस्तु का फाइनल रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। प्यास लगी है, पानी तक पहुंचने की क्षमता है, पानी भी मिल गया, ये तीन रीजंस काफी नहीं है। वहां पर जाकर पानी पीने के बाद, पानी पीते समय अगर मेरा मृत्यु हो सकता है तो वैसा पानी मुझे नहीं पीना। मैं भले प्यास लगी है, मैं प्यास को सहन कर लूंगा, लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगा। ये लोमड़ी के मन का विचार। अभी इसी रूपक कथा को लेकर के, इसका इसका संदर्भ, इसका मॉरल लेकर के सिद्ध शिरोमणि गुरु भगवंत हमको हमारे जीवन के साथ कंपेयर करवा रहे हैं। हमारे अंदर पैसा कमाने की भूख है, हमको पैसा कमाने का टैलेंट भी है, पैसा कमाने का धंधा वो भी हमने शुरू कर दिया हुआ है, प्यास है, पानी पीने की क्षमता है, तालाब भी मिल गया। ये तीन चीज होना काफी नहीं है। वो पैसे कमाने के बाद वो पैसे का फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है, अगर वो खराब ही है तो पैसे कमाना कंप्लीटली खराब है। रूपक कथा में जब बोलने में आता है ना तो थोड़ा समझना इजी हो जाता है। हाँ लॉजिकल है। वो वहां पर शेर बैठा हुआ है तो थोड़ी पानी पीने लोमड़ी जाएगी, वहां पर लोमड़ी पानी पीने जाएगी तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। एकदम लॉजिकल है, एकदम सिंपल मॉरल है। लेकिन जब वो सिंपल मॉरल खुद के जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करने की बात आती है, इंप्लीमेंट तो दूर की बात, खुद के जीवन के साथ कंपेयर करने की बात आती है, अपन उसको मानते नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। हमारे अंदर
पैसे कमाने की भूख है। 20 25 30 साल का युवान अभी अभी नौकरी या धंधे के अंदर लगा हुआ है, पूरा जोश दिखाना है, बस अगले 10 15 20 साल में मुझे यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक पहुंचना है। वो आशा लेकर के, यानी कि पैसे कमाने की इच्छा है, भूख है, आशा है, लक्ष्य है, अभिलाषा है। सेकंड में क्षमता भी है, युवान वय का है। दिन के 12 12 14 14 घंटे के भी अगर आप उससे काम करवा लो, नो प्रॉब्लम, अगर उसके रिटर्न में उसकी इच्छा पूरी होती हो, वो काम कर लेगा वो युवान व्यक्ति। क्षमता भी है। सामने काम कराने वाला कोई सेठ भी है या फिर कोई कस्टमर भी है, तो उसको भर भर के माल दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या फिर भर भर के तनख्वाह दे रहा है। हमारा तो यहीं पर जीवन सॉल्व हो जाता है। कितना सुंदर, पैसे कमाने की इच्छा भी है, पैसे कमाने की क्षमता भी है, और सामने वाला अपने को पैसे दे भी रहा है, अभी और ज्यादा क्या चाहिए। और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि ये तीन चीज होना काफी नहीं है। वो कमाए हुए पैसे के का फाइनल रिजल्ट क्या, वो जाने बिना अगर उसमें अपन आगे बढ़ेंगे, हमारी बर्बादी होने वाली है। लोमड़ी अगर वहां पर ये टेस्ट ना करती कि सी सोया हुआ है या मरा हुआ है या एक्टिंग कर रहा है, और वो बिंदास, नहीं नहीं मेरे को तो प्यास लगी है, सरोवर मिल गया, पानी पी लेते, अगर वैसे भ्रमणा के अंदर आगे निकल गई होती लोमड़ी, तो शायद पानी मुंह से नीचे उतरे उससे पहले उसका शरीर वो सी फाड़ देता। पैसे का फाइनल रिजल्ट क्या है मेरे जीवन के अंदर, वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे कमाने के बाद पैसे का वियोग होने वाला है, पैसे कमाने के बाद उसकी चिंता बढ़ने वाली है, उससे भय आने वाला है, उससे घबराहट आने वाली है, टैक्स की हमको चिंता होने वाले, कभी कोई आईटी का नोटिस ना आ जाए, कहीं कोई टैक्स ज्यादा मुझसे वसूल ना कर ले, आजू बाजू वाले मुझसे जलन न हो, जेलसी उनके अंदर न आए, मेरे धंधे के अंदर जो पार्टनर है वो कहीं मुझे धोखा न दे दे, मेरे घर के पुत्र पुत्री संतान छोटा भाई बड़ा भाई मेरे हक का मेरे हाथ से छीन ल न ले। ये सब कुछ पैसे का फाइनल रिजल्ट है। सब कुछ बराबर चलने के बाद भी पैसा 10 15 20 25 30 साल के बाद हाथ से निकल जाएगा, इसकी कंप्लीट शक्यता पड़ी हुई है। ये पैसे का फाइनल रिजल्ट है। पैसा अभी आ रहा है तो जब जाएगा तब गरीबी दे करके जाएगा। क्या वो गरीबी मुझे सुख देगी या दुख देगी? जी, पैसे कमाने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे के कमाने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट न पहचानना, फाइनल रिजल्ट न मानना, वो मूर्खामी है। भले मैं भी अभी धंधा करता हूं, मैं भी पैसे कमाने का प्रयत्न करता हूं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एकदम मन में क्लियर है कि कल उठ करके अगर ये मेरा धंधा बंद हो जाए, हाथ में सेविंग्स किए हुए पैसे आधे हो जाए, जीरो हो जाए, तो भी शायद मैं अपने मन की स्वस्थता को घुमाऊंगा नहीं। अगर इतना अपन अपने आप के लिए बोल पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज फाइनल रिजल्ट हमने चेंज कर दिया। लेकिन जब पैसे जाए, जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया और वो माइनस में चला जाए, धंधे के अंदर उधारी दी वापिस न आए, नौकरी से हमको लात मार के बाहर निकाला जाए, जब पैसे जाएंगे तब हम जो फूट फूट कर रोते हैं, वो उसका अगर फाइनल रिजल्ट हो, तो पैसे कमाने से पहले 10 बार सोच लेना। संसार के अंदर ना हमारी बाह्य दृष्टि बहुत ज्यादा होती है, बाहर कौन कौन सी चीजें मुझे दुख दे सकती है, अपन बहुत पहले भाग जाते हैं। अभी 2 4 महीनों के अंदर इलेक्शन आने वाला है, उसके बाद शायद वो लोग बजट लेकर के आएंगे, तो बजट में इस बार ये टैक्स बढ़ने वाला है, वो टैक्स बढ़ने वाला है, तो अपन अभी से प्रॉपर प्रॉपर जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मेरे धंधे के अंदर 2 महीने के बाद मंदी आने वाली है, अभी से दिख रहा है कि ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, तो अपन डाइवर्सिफाई करें ताकि हमारी आमदनी कम ना हो। वो व्यक्ति मेरे लिए अच्छी बातें बाहर नहीं करता, तो अपन भी उसे थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। आखिर वो अब कब तक अपने को मूर्ख मानता रहेगा? मेरा संतान अच्छी तरह नहीं पढ़ रहा, तो उसको ट्यूशन क्लास लगाना, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग, करिकुलर, ये सब मैं पहले से भाप जाऊंगा कि बच्चा 5वीं कक्षा के अंदर है, मुश्किल से मैथ्स के अंदर 35 मार्क लेकर के आ रहा है, अगले 4 5 साल के अंदर 10th की बोर्ड एग्जाम आने वाली है, अभी से उसका ट्यूशन शुरू करवा देंगे। संसार के अंदर ना बाहर दृष्टि हमारी होती है, चाहे वो धंधे की बात हो, घर के अंदर के व्यवहार की बात हो, या हमारे शासन की बात हो, संघ की बात हो। अपन बाह्य दृष्टि में
जहां जहां पर दिखता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, हम पहले से उसको जान लेते हैं और शक्ति अनुसार, बुद्धि अनुसार उसका स्टेप्स अपन ले लेते हैं। लेकिन जब आत्मा के साथ अहित हो रहा है, आत्मा के साथ इतने सालों से अहित हो रहा आ रहा हुआ है, और आत्मा के साथ और लंबे समय तक अहित होने के चांसेस है, फिर भी हम सोए हुए क्यों हैं? विजातीय पात्र को देख करके मन के अंदर काम वासना जागृत होना ये काफी नहीं है। वो काम वासना पूरी करने के लिए शरीर के अंदर जोर होना ये काफी नहीं है। विजातीय पात्र, उसकी सम्मति भी हमको मिल जाए, ये काफी नहीं है। ये तीन चीजें हैं, लेकिन विजातीय के स्पर्श के द्वारा, विजातीय के संबंध के द्वारा मेरे अंदर कौन सा फाइनल परिणाम, फाइनल रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, अगर उसके उसके अंदर मैं क्लियर नहीं, तो शायद ये कंप्लीटली दुख की घटना बनने वाली है। कोई भी विजातीय का स्पर्श हो, संबंध हो, कोई भी विजातीय का स्पर्श हो, संबंध हो, उसके साथ कोई भी काम वासना की इच्छा हो, वो इच्छा का फाइनल रिजल्ट बुढ़ापा है, रोग है, जर्जरित बॉडी है, दांत बाहर निकले, आंख अंदर चली गई और बॉडी कंप्लीटली बेंड डाउन हो गया, उसके आगे जाकर के राख के अंदर वो परिवर्तित होने वाला है। अगर ये फाइनल रिजल्ट से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, तो आगे बढ़ो। सत्ता की मुझे भूख है, कुर्सी की मुझे भूख है, और इतना पूरा, इतना काफी नहीं है। सत्ता सामने वाला मुझे दे भी रहा है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर योग्यता है और मुझे सत्ता की भूख भी है, पावर की भूख है, मैं यहाँ पर ट्रस्टी बनूंगा, मैं वहां का चेयरमैन, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट, मैं यहाँ का एमडी, मैं यहाँ का सीईओ। ये तीन चीजें काफी नहीं है। अगर ये सत्ता, ये कुर्सी, ये पावर, आगे जाकर के उपाधि, आगे जाकर के चिंता, आगे जाकर के लोग मेरे पैर खींचना शुरू कर दे, कुर्सी के ऊपर से उतारने के लिए सब लोग प्रयत्न करना शुरू करें, जिससे मैं मेरी समाधि घुमा बैठूं, अगर ये उसका फाइनल रिजल्ट है, तो उस सत्ता के अंदर आगे बढ़ने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट बिकॉज मुझे पसंद है, मुझे मिलता है, और मुझे पूरा भी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको बस लेता जाऊं, लेता जाऊं, लेता जाऊं। निर्वेद भूमिर विवेर की कानम, विपाक को अगर हमने प्रॉपरली एक बार जान लिया ना, तो गुरु भगवंत का यहाँ पर कहना है कि अंतर में से राग कम हुए बिना रहेगा नहीं, अगर विपाक को जाना है तो। जब अपन ये बात सब बात सुनते हैं ना, धंधे की, पैसे की, विजातीय के स्पर्श की, खुद के शरीर की, फैमिली के अंदर के सिचुएशंस की, अपने संतान के साथ की, अपने डायनामिक्स की, जब ये सब नेगेटिव वाली बातें चलती है, तो कहीं ना कहीं मन में एक एक प्रश्न होता है कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो मेरा बॉडी भी एकदम रुष्ट पुष्ट है, मेरा मेरी पत्नी है, फिर भी अगर मेरा पति है तो वो भी एकदम सपोर्टिव है मेरे लिए, संतान भी मेरी बात सुन रहे हैं, भगवान की दया से धंधा या नौकरी भी अच्छी तरह से जा रही है, अभी तो ऐसा कुछ भी नजर में नहीं आ रहा। तो खाली फोकट ये गुरु भगवान ऐसा लिख करके डराने का काम क्यों कर रहे हैं? जब आएगा तब देखा जाएगा भाई, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आने वाला है ना, ठीक है, उस समय देख लेंगे। अभी से उसका टेंशन क्यों दे रहे हो? एटलीस्ट अभी तो शांति से जीने दो अपने, हमको। मन में प्रश्न आएगा, कितना नेगेटिव, कितना नेगेटिव, शरीर बोला तो ये भी राख बन जाएगा, पैसा बोला तो वो भी चला जाएगा, संतान होंगे तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, घर है तो खंडेर बन जाने वाला है, कितना मतलब कुछ तो जीवन जीवन में पॉजिटिव चलेगा, सब कुछ नेगेटिव के अंदर ही जाने वाला है। ऐसा हमारा मन अपना एक्सक्यूज, अपना कुतर्क लेकर के आएगा। और गुरु भगवान जानते ही थे कि ऐसा कुतर्क लेकर के आने वाला ही है, और गुरु भगवान बहुत सुंदर प्रकार से अपने को वो कुतर्क को टैकल करवाते हैं, कि फ्यूचर दिखा करके हमको घबराते क्यों, हमको डराने का काम क्यों क्यों करते हो? ऐसा किसी एक चिंतक ने गुरु भगवान को प्रश्न किया, और गुरु भगवान कहते हैं कि मुझे आपका प्रेजेंट नहीं बिगाड़ना, लेकिन मुझे आपका फ्यूचर सुधारना है। आप बोलोगे कि भाई मुझे फ्यूचर के अंदर कोई रस नहीं, मुझे बस अभी सुख चाहिए, सुख मिल रहा है, फुल स्टॉप, मुझे फ्यूचर की कोई पड़ी नहीं है, मुझे बस मेरे हाल पर रहने दो, अगर ऐसा कोई चिंतक बोलता है, तो गुरु भगवान उसको प्रश्न करते हैं, तो गुटखा खाना आपने शुरू क्यों नहीं किया? दारू पीना शुरू क्यों नहीं किया? लूटपाट करना शुरू क्यों नहीं किया?
आजू बाजू देखे बिना रास्ता क्रॉस करना शुरू क्यों नहीं किया? लड़का होमवर्क नहीं करता है तो अपन उसको ट्यूशन में या क्लासेस में या कोचिंग क्लासेस वगैरह के अंदर डाल देते हैं, धमकी भी देते हैं कि अगर अगली बार अच्छे मार्क्स नहीं आए तो स्कूल छुड़वा दूंगा, किसी चाय की टपरी पर लगवा दूंगा। और गुरुवर हमको प्रश्न करते हैं, गुटखा खाने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आता है, इनको इसका शौक है वो। चाय पीने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत एकदम सुकून मिलता है। लूटपाट चोरी करने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे मतलब लगता है कि भी अपने को बहुत सारी संपत्ति मिल रही है। प्रॉब्लम उसके बाद में चालू होती है। अगर हमको फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है तो बिंदास करो ना, दारू पियो, गुटखा खाओ, चोरी करो, बच्चा भले फेल होता है, हो जाने दो। अभी तो कोई कोई उसमें फर्क नहीं आने वाला। 5वीं कक्षा के अंदर पढ़ रहा है ना, फेल हुआ तो क्या है, आगे बोर्ड एग्जाम्स है, फिर कॉलेज की डिग्री है, उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं नौकरी या धंधे के लिए उसको आवश्यकता आएगी। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले फेल होता है तो होने दो, एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों रखवाना है आप? लेकिन उस समय उस जगह पर हम एकदम प्रॉपरली, नहीं नहीं भाई ऐसा तो अपने को करना पड़ेगा ना, अगर अपन बिंदास गुटखा खाते रहेंगे कैंसर हो जाएगा, बिंदास दारू पीते रहेंगे लिवर डैमेज हो जाएगा, बच्चा फेल हो रहा है स्टार्टिंग के अंदर, उसको सशक्त करने में नहीं आया, आगे जाकर के जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर वहां पर हमारी ये बुद्धि चलती है तो आत्मा के संदर्भ में हमारी ये बुद्धि क्यों नहीं चलती? दुनिया के अंदर ना लगभग जो पागल है, जो थोड़ा बहुत मेंटली रिटार्डेड है, उस एक कक्षा को साइड में रख करके हर एक व्यक्ति फ्यूचर का प्लानिंग करता ही है। चाहे वो 1 साल बाद वाला फ्यूचर हो या 10 साल बाद वाला फ्यूचर हो, लेकिन प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग हर एक इंसान करता ही है। उत्तराध्ययन नाम का हमारा आगम ग्रंथ, उत्तराध्ययन नाम का हमारा आगम ग्रंथ, उसके अंदर शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी महाराजा द्वारा वो रचित, वो रचना करने में आई हुई थी। उसके अंदर एक घटना का वर्णन करने में आता है। एक राजा सवारी लेकर के निकला हुआ है, पहले आगे वॉकिंग सैनिक जा रहे हैं, पीछे अश्व के ऊपर सैनिक जा रहे हैं, उसके पीछे हाथी के ऊपर सैनिक जा रहे हैं, उसके पीछे हाथी के द्वारा खींचने में आया हुआ राजा का रथ जा रहा है। जैसे धीमे 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 आगे आए ना, वो सैनिक वगैरह थोड़ा थोड़ा उनका फॉर्मेशन पीछे आ गया, और राजा और उसकी उसका जो हाथी का रथ था वो स्टार्टिंग में आ गया। धीमे धीमे करके वो नगर के जितने भी लोग हैं वो भी उसमें जुड़ रहे हैं। राजा अपनी राज सवारी राजमार्ग के ऊपर कहीं और बाजू के नगर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कोई देवी का मंदिर होगा, पूरा का पूरा नगर उसमें साथ में जुड़ गया। जैसे ही नगर, उसका खुद का जो नगर की सीमा आ गई, वहां पर बहुत सुंदर एक आम का झाड़ था, पेड़ था, और वो आम के पेड़ के पेड़ पर एक बहुत ही पका हुआ आम एकदम नीचे लटक रहा था। राजा अपने हाथियों की जो रथ है उसमें सबसे पहले स्थान पर था, और उसके पीछे उसका सेनापति, सैनिक और फिर प्रजा, वॉकिंग अश्व वाली सब साथ में आ रही थी। राजा को एकदम मन हो गया कि वो आम कितनी रसीली है, और फटाक करके उसने एक आम तोड़ ली राजा ने। राजा ने आम तोड़ ली, आम वहां पर मस्त चूस करके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और बाजू के नगर में जहां पर वो देवी का मंदिर था वहां पर जाकर के जो दर्शन करना था वहां दर्शन भी हो जाता है। पूरा का पूरा राजा का सार्थ प्रजा वहां पर राजा के साथ दर्शन करती है। 1-2 घंटा वहां पर समय जाता है, और लगभग शाम के समय में वापिस राजा वो सवारी लेकर के अपने नगर की तरफ आ रहा है। सुबह को जो रसदार आम का पेड़ देखा हुआ था राजा ने, उस पेड़ को राजा ढूंढ रहा है कि अरे यार वो पेड़ दिख नहीं रहा, अगर एक और बार वो पेड़ दिख जाए ना और 2-4 आम ले लूं, बहुत रसीले आम थे उसके। लेकिन दुर्भाग्यवश वो पूरा का पूरा रास्ता राजा यहाँ वहां दाएं बाएं देख रहे, लेकिन आम का पेड़ वो नजर में आ नहीं रहा। ठीक है, शायद मिस हो गया रहेगा, और वो राजा अपने अपने राजमहल में वापस आ गया। अपने मंत्री को बुलाया कि मंत्री, वो सुबह को मालूम है, अगर आपने देखा हुआ होगा कि वो एक आम का पेड़ था, उसमें से मैंने एक आम ली हुई थी, उसका पेड़ का वो आम का जो टेस्ट था ना एकदम जबरदस्त था। आप एक काम करो, अभी का अभी अपने सैनिकों का आदेश दो, और वो आम के पेड़ के ऊपर जितनी भी आम लगी हुई है उसको राजमहल में लेकर के आओ, मुझे वो खानी है। मंत्री हाथ जोड़ करके बोलता है कि राजन, वो तो नहीं हो पाएगा। क्यों? मेरी आज्ञा का पालन आप क्यों नहीं कर सकते? और मंत्री बोलता है, देखो, सुबह को पूरा अपना वहां पर ग्रुप साथ में गया था ना, आप सबसे पहले थे, आपने एक आम तोड़ी, आपको देख करके पीछे आ रहे अश्व वाले सैनिक, वो लोगों ने भी आम तोड़ी, उसके पीछे आ रहे अश्व वाले सैनिक जो थे
हाथी वाले जो सैनिक थे, वो लोग को आम तो नहीं मिली, तो छोटी छोटी गुठलियां जो जस्ट अभी लगी हुई थी उसको तोड़ना चालू किया। इसको देख करके पीछे वॉकिंग वाले जो सैनिक थे, उन्होंने पत्थर मार मार करके गुठलियां भी गिराने का प्रयत्न किया। वो पत्थर मारने में गुठली तो नहीं गिरी, लेकिन छोटे मोटे पत्ते और डाली गिरना शुरू हो गए। ये देख करके पीछे आ रही प्रजा, उनको लगा कि भाई झाड़ के ऊपर पत्थर मारना है। सब लोगों ने मिलकर के झाड़ पर पत्थर मारा, खींचा, और वो झाड़ आप आगे बढ़े उसके पहले तो झाड़ कंप्लीटली उन्मूलन हो गया। अरे बाप रे, राजा एकदम चिंतित हो गया। क्या बात कर रहे हो? मैं तो ऐसा ऐसा समझ रहा था कि वो झाड़ का, वो पेड़ का मैं आम खाऊंगा, बहुत रसीले आम थे, और यहाँ पर तो कंप्लीटली आम गायब। और उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर इस घटना का उल्लेखन करने के बाद बस एक दो वर्ड्स लिखे हैं श्लोक के अंदर, रिद्धि म रिद्धिम समुपे हियाणा। रिद्धि म रिद्धिम समुपे हियाणम। इसका मतलब, पंचाल नाम का वो राजा था, पंचाल देश का वो राजा था। वो ये घटना को देख करके मन के अंदर सोच रहा है कि मैं भी घटादार वृक्ष की तरह हूं। एक एक समय, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक घंटे, एक एक दिन जो यहां से जा रहा है, वो धीमे धीमे करके मेरे शरीर का तेज कम करता जा रहा है। स्टार्टिंग जब युवानी का समय था तब शायद तेज बढ़ रहा था, लेकिन 20-25 साल जो वो पीक समय आया, उसके बाद दिन प्रतिदिन मेरे शरीर का जो बल है वो धीमे 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 कम होता जा रहा है। 25 या 30 साल की उम्र के अंदर जो मेरा शक्ति था, आज 55 का हो गया वो, उससे आधी शक्ति मेरे बॉडी के अंदर रही हुई है। एक एक दिन गया, एक एक आम वो समय लेता गया। आम गया, वो पत्ते भी जा रहे हैं, बस ब्रांचेस बची हुई है। जैसे ये ब्रांचेस, ये डाली खींचना शुरू करेगा वो समय, मेरा उन्मूलन यहां पर होकर के रहेगा। ये बात उसके दिमाग में चल रही है, राजा के दिमाग के अंदर ये बात चल रही है ही रही है। और साथ में वो अपने नगर जनों को देख रहा है, वो अपने सेनापति को देख रहा है, और उसको देख करके लग रहा है कि इनका कोई काम ही नहीं है। 5-10 साल के बाद मैं मर जाने वाला हूँ, 15-20 साल के बाद मैं मरने वाला हूँ, तो ये सेनापति, ये नगरजन, ये टैक्स, ये कर, ये पूरा का पूरा मेरा माल, मेरा संपत्ति कोई काम का नहीं है। वृक्ष का परिणाम अगर उसका उन्मूलन ही है, इंसान का परिणाम अगर राख बनना ही है, 10 लाख की खरीदी हुई गाड़ी 5 साल के बाद आधे रेट में भी नहीं जाएगी, या 5 साल के अंदर अंदर एक्सीडेंट में डब्बा भी हो सकती है, तो उसके अंदर इतना राग क्यों? जीवन का भी एक अंत आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन जीना छोड़ दें। यहाँ पर प्रॉब्लम उस बात की है कि आसक्ति क्यों? गाड़ी की हमको आवश्यकता है, थोड़े बहुत हमारा संसार का काम पूरा हो जाता है तो गाड़ी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर आसक्ति क्यों? रहने के लिए मकान चाहिए, चार दीवारें चाहिए, थोड़ा बहुत अपने को कंफर्ट चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो घर के अंदर, बंगले के अंदर आसक्ति क्यों? संसार का निर्वाह करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कमाने के लिए धंधा चाहिए, फर्म चाहिए, नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर आसक्ति क्यों? आज बात उस पर करनी है कि शायद अपन अपने संसार की जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, उससे एकदम से तो अपन नाता तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन उसके अंदर आसक्ति क्यों? बहुत सुंदर एक गुजराती के अंदर की एक कविता यहाँ पर गुरु भगवंत समझाते हैं। चांदनी जोईने અમે मुट्ठी भरी, अने मुट्ठी खोली तो तड़को निकलियो। चांदनी यानी कि जो चांद की जो एकदम शीतलता वाली जो चांदनी होती है, उसको देख करके हमने उसकी शीतलता को, वो चांदनी को मुट्ठी के अंदर समेटा, लेकिन जैसे ही हमने मुट्ठी खोली, दोपहर का ताप हमको मिला। चांदनी को देख करके हमारे अंदर मोह जागृत हुआ, कितनी सुहानी है, कितनी शीतलता देने वाली है रात की चांदनी है, कितनी रमणीय है, कितनी वो ठंडक दे रही है। ऐसा समझ करके हमने उसको कैद करने का प्रयत्न किया, और जैसे ही हमने खोला, दोपहर की धूप बन करके वो बाहर निकली। संसार में जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसको अपन रमणीयता, शीतलता, ठंडक, सुख, चांदनी समझ करके हाथ के अंदर कैद कर रहे हैं, जब हाथ खुलेगा वो दोपहर की कड़कड़ती धूप बनी हुई होगी। विवेकी जी, संसार के अंदर ये जो ट्विन ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझ नहीं पाता, और इस कारण से उसको दुख होता है। आज एक बहुत ही सुंदर तत्व गुरु भगवान समझाते हैं। संसार का फाइनल रिजल्ट
क्या, स्त्री का फाइनल रिजल्ट क्या, पैसों का फाइनल रिजल्ट क्या, हमारे मकान का, हमारे बिजनेस का, हमारे बंगले का फाइनल रिजल्ट क्या, प्राण से भी प्यारा जो हमारा पुत्र है उसका फाइनल रिजल्ट क्या, जो सत्ता, जो पावर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है उसका फाइनल रिजल्ट क्या। और यही प्रश्न सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत ये विपाक के लक्षण के अंदर रखते हैं। निर्वेद भूमिर विवेकी कानम। वो राजा, वो घटादार रुष को देख करके उसके मन के अंदर चिंता चालू है कि जल्दी या लेट मुझे जाना तो पड़ेगा। रिद्धि म रिद्धिम समुपे हियाणम। ये जो वर्ड, ये जो श्लोक है ना, बहुत सुंदर उसका मीनिंग है। कल किसी ने शायद वो प्रश्न किया हुआ था, बाद में व्हाट्सएप पर आया हुआ था कि जो अपन ने कल अलग अलग विद्वत्ता की बात की कि एक ही श्लोक के इतने सारे अलग अलग मीनिंग निकल सकती है, कैसे पॉसिबल है। अपन को तो एक लाइन का एक मीनिंग समझ में अपने तो लिए तो बहुत बड़ी बात है। एक एक लाइन के साथ साथ आठ आठ मीनिंग, या एक ही साथ में एक ही श्लोक के अंदर सात अलग अलग तीर्थंकर परमात्मा के चरित्र आगे बढ़ सकते हैं, पॉसिबल कैसे है। और अपना उसके एक छोटा उदाहरण देखते हैं। रिद्धि म रिद्धिम समुपे हियाणम, दशवैकालिक सूत्र के अंदर का ये एक श्लोक। और इसके अलग अलग सात मीनिंग गुरु भगवान करके दिखाते हैं। सबसे पहला मीनिंग, रिद्धि और अरिद्धि इन दोनों को मैंने देखा। रिद्धि म रिद्धिम समुपे हियाणम, ये श्लोक है। रिद्धि और अरिद्धि इन दोनों को मैंने देखा, इसका अर्थ नंबर वन। रिद्धि के पीछे की अरिद्धि को मैंने देखा, सेकंड मीनिंग। रिद्धि के अंदर छुपी हुई अरिद्धि को मैंने देखा। रिद्धि नाम की अरिद्धि को मैंने देखा, इसका चौथा मीनिंग। ये सब सेम, यही दो वर्ड के श्लोक का मीनिंग है। संस्कृत के अंदर आप संधि को, प्रत्यय को, गुण को किस प्रकार लेते हो, उस प्रकार उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। रिद्धि म रिद्धिम समुपे हियाणम, ये दो शब्द के अब तक अपन ने यहाँ पर गुरु भगवान ने चार मीनिंग करके दिखाए। रिद्धि और अरिद्धि दोनों को मैंने देखा। रिद्धि के पीछे अरिद्धि को मैंने देखा। रिद्धि के अंदर छुपी हुई अरिद्धि को मैंने देखा। रिद्धि नाम की अरिद्धि को मैंने देखा। पांचवा अर्थ, रिद्धि के अंदर जहां पर रिद्धि है ही नहीं वैसी रिद्धि को मैंने देखा। छठा अर्थ, जो रिद्धि अरिद्धि के अंदर परिणाम परिणाम प्राप्त करने वाली है वैसी रिद्धि को मैंने देखा। रिद्धिम रिद्धिम समुपे हियाणम। राजा, ये वाक्य उसके दिमाग के अंदर चल रहा है। सेम यही मीनिंग मूल शुद्धि नाम का अपना एक ग्रंथ है, उसके अंदर प्रद्युम्न महाराजा कहते हैं, सत्तो सत्ता स्थिता मूर्धनी। जो हाजिर है वही गैर हाजिर है। अगर कोई वस्तु की प्रेजेंस है वो ही प्रूफ करता है कि उसकी एब्सेंस उसके साथ पड़ी हुई है। आज हमारा पुत्र है, कल वो न रहे ये गारंटी है। कल यानी कि एकदम कल नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद वो न रहे, वो गारंटी है। आज जो पैसा हमारे पास है कल वो हमारे पास न रहे, गारंटी है। आज जो हमारे पास जीवन है कल वो जीवन न रहे, गारंटी है। जीते जी पैसे चले जाए ये भी हो सकता है, पैसे रहे और हम चले जाए ये भी हो सकता है। आज जो बंगला, जो मकान है, कल वो खंडर हो सकता है, पॉसिबल है। 10 लाख की हमारी नई कार 2 साल के अंदर क्रश हो सकती है, पॉसिबल है। सत्तो सत्ता स्थिता मूर्धनी, जिस किसी भी वस्तु हो या किसी का शरीर जीव हो, उसकी प्रेजेंस ही ये प्रूफ करती है कि उसकी एब्सेंस है। जो हाजिर है वो ही गैर हाजिर बनने की सक्षमता रखता है। जो सुंदरता है वो ही उसके अंदर असौंदर्यता को छिपा करके बैठा हुआ है। सुखाना मूर्धनी दुखानी, ये आज का हमारा हाईलाइट तत्व। सुख के अंदर ही दुख छिपा हुआ है। किमे कम संश्रयम्याम्यहम,
ये गुरु भगवान यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। तो फिर दोनों में से सिर्फ एक ही वस्तु का चयन मैं कैसे कर सकता हूं? सुख के अंदर ही दुख छिपा हुआ है, और मैं इच्छा ये करता हूं कि मुझे संसार में सिर्फ सुख ही आए। ये पॉसिबल ही नहीं है। संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, और मैं ऐसी इच्छा रखता हूं कि मुझे भी संयोग हो। मुझे मेरे मनपसंद पात्र के साथ सिर्फ संयोग हो, वियोग नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे संतानों का सिर्फ संयोग हो, वियोग नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी मनपसंद अवस्था का सिर्फ संयोग हो, वियोग नहीं होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। किमे कम समश्रम्याम हम। दुख के अंदर सुख पड़ा हुआ है, सुख के अंदर दुख पड़ा हुआ है, और हम इच्छा करते हैं कि बस हमको एक ही वस्तु चाहिए। दोनों वस्तु हमको अपने को जमती नहीं है। सुख मिले तो बेटर है। बिना दुख का सुख संसार के अंदर अकल्पनीय है। ऊपर ऊपर से वर्तमान में भी अगर अपन देखें, भले अपन बहुत ज्यादा घटना के डेप्थ के अंदर नहीं जाते हैं, घटना को बस ऊपर ऊपर से देखते हैं, अल्प समय के लिए, क्षणिक समय के लिए, वो क्षणिक समय तक ही वो सुख रहने वाला है। वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर दुख को जन्माएगा। फॉर एग्जाम्पल, पैसे अगर मेरे पास ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया या मेरा पुण्य का जोर था और मुझे पैसे बहुत ज्यादा मिले, अभी पैसे के कारण से मेरे परिवार के अंदर झगड़े होंगे, कोई ईर्ष्या करेगा, तो ये तो सब बहुत बाद की बात। लेकिन ये पैसे कल के कल जा भी सकते हैं। एकदम ऊपर ऊपर की, एकदम सिंपल उसका अवलोकन दृष्टि, ये ऊपर ऊपर की दृष्टि से भी दिखता है कि जो विषय का सुख है वो क्षणिक है। वो विषय का सुख अपने साथ दुख को लेकर के आया हुआ है। विषय की अनुकूलता उसके साथ प्रतिकूलता को लेकर के आई हुई है। फिर उसके अंदर राग क्यों? और सेकंड मेन प्रश्न, इन दोनों वस्तुओं में से एक की चाहना क्यों? मुझे बस इष्ट वस्तु का संयोग हो, ऐसी इच्छा क्यों? मुझे जो वस्तु पसंद नहीं है उसका मुझसे वियोग हो, ऐसी इच्छा क्यों? लाख रुपए का अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो अपनी इच्छा जनरली ये होती है कि साल के आखिर में लाख का 2 लाख बने, लाख का 1.5 लाख बने, लाख का 1,10,000 बने। लेकिन लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के द्वारा घर पर पड़े हुए 1.5 लाख भी साथ में निकल जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग गैम्बलिंग की एप्स के अंदर, वो रमी वगैरह, फैंटेसी क्रिकेट की लीग वगैरह के अंदर लगता है कि 50 रुपया 100 रुपया डालेंगे और हमको 1,000 रुपया 2,000 रुपया मिल जाएगा। लेकिन वो 100 रुपया 100 रुपया डालते 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 घर पर पड़ा हुआ लाख रुपया खाली हो जाएगा। तो वो 100 रुपया डालने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बुद्धि हमारे अंदर है। शेयर मार्केट के अंदर लाख डाल करके 10 लाख मेरे बन जाएंगे, ऐसी इच्छा हमारी होती है। लेकिन लाख डाल करके घर पर पड़ा 10 लाख भी चला जाता है, तो वो लाख रुपए डालने जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इतनी हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है। और अगर नहीं भी है, तो 1-2 बार हाथ जलने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग आ ही जाती है। भाई अपन ने स्टॉक मार्केट में 2 बार 3 बार अपने ट्राई किया, लेकिन हर एक बार पैसे गए हैं। वो फैंटेसी लीग में बहुत बार मैंने मेरी ड्रीम क्रिकेट की टीम बनाई, लेकिन बस वो पैसे गए हुए ही है। वो रमी वगैरह की आपके अंदर, बेटिंग की आपके अंदर बहुत ज्यादा ट्राई तो किया, लेकिन हमेशा मेरे पैसे डूबे ही है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार 40 बार 100 बार हम हारने के बाद 101वीं बार हमको दिमाग में बुद्धि आएगी कि यहाँ पर वापिस इन्वेस्टमेंट करने जैसा नहीं है। ज्ञानी गुरु बहुत अपने को प्रश्न करते हैं, अनंत समय से हम गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करके दुख को प्राप्त कर रहे हैं कि अभी तक हमारे अंदर बुद्धि नहीं आई। जिस प्रकार पवन, हवा चंचल है, कभी ऐसे तो कभी वैसे, कभी थम जाती है तो कभी भवंडर बन करके सब कुछ उड़ा करके लेकर के चली जाती है। वो हवा किस तरफ आएगी, कौन सा उसका रुख होगा, वो कब स्तब्ध हो जाएगी, इसका अनुमान करना इम्पॉसिबल है। मैं कितना देर तक जीऊंगा, इसका अनुमान करना इम्पॉसिबल है। मेरे पास पैसे कितने समय तक रहने वाले हैं, इसका अनुमान करना इम्पॉसिबल है। जो जो मेरे चाहना वाले व्यक्ति है, उनका समागम मुझे कितने समय तक मिलेगा, इसका जानना इम्पॉसिबल है। तो हम वापिस वापिस जो वस्तु इम्पॉसिबल है उसी की चाहना, उसी की प्राप्ति के लिए क्यों भाग रहे हैं? कभी कभार शाम का समय होना, अपने मकान के ऊपर जो टेरेस है ना, वहां पर एक बार जाकर के एक देखना, शाम के टाइम, संध्या के टाइम ना, एकदम बहुत सुंदर चित्र होता है। वो लगभग अगर 6:30 का सूर्यास्त है, तो 6:15 6:20 के आसपास एक बार ऊपर टेरेस पर जाना।
मैंने ना खुद ये पर्सनली भी देखा हुआ है, अभी हाल ही के 2-4 दिनों के पहले। एकदम सुंदर, वो जो सूर्य धीमे 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 करके क्षितिज तक पहुंचता है, पहले एकदम वो ऑरेंजिश टाइप का यू आता है, उसके बाद वो रेडिश बन जाता है, और वो लाल के साथ साथ थोड़ा बहुत पिंक पिंक वो क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग्स भी होती है, और एकदम ब्लूइश कलर के बादल उसको घेर करके खड़े हैं। 6:30, 6:35, 6:40, 6:45 तक सब एकदम डार्क। सूरज भी गायब, वो लाली भी गायब, वो गुलाबी भी गायब, वो ब्लूइश भी गायब, वो सिल्वर लाइनिंग, सब कुछ गायब, बस काला अंधेरा। और ये रूटीन है, ये कोई एक आधा 2 दिन का वो घटना नहीं है, रूटीन घटना है। हमने भी कई बार देखी हुई घटना है। और गुरु भगवान यहाँ पर पूछते हैं कि 10, 15, 20, 25 मिनट के अंदर सूर्य की अगर ये हालत हो सकती है, मेरी भी हालत 10, 15, 20, 25, 50 मिनट, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल के अंदर वो डूबते हुए सूर्य जैसी न हो जाए, इसकी क्या गारंटी। संसार के अंदर ना अपन सुख की प्राप्ति करने के लिए, सुख को ढूंढने के लिए, विषयाभि अभिलाषा को पूरा करने के लिए भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं। चाहे वो पैसों के पीछे भागना हो या विजाते के पीछे भागना हो, मन में आशंका यही होती है कि अगर उससे एक बार मेरी शादी हो जाए ना, तो मेरा जीवन सेट है। एकदम सुंदर स्त्री है सामने, गुणवान भी लगती है, उसके अंदर थोड़े बहुत धर्म के लक्षण भी है, दिखने में तो बहुत सुंदर है। बस एक बार मेरी शादी इसके साथ हो जाए, एकदम जलसा ही जलसा। ऐसा वो इंसान सोच रहा था किसी एक स्त्री के लिए, किसी एक युवती के लिए। उसको अप्रोच किया युवती को, माता पिता को लेकर के गया युवती के घर पर, वो कन्या के माता पिता के साथ मिलाया, दोनों के पीछे बातचीत हुई, लग्न नक्की हो गए। 2 महीने के बाद लग्न की डेट आई, लग्न के मंडप का तक वो लड़का भी पहुंच गया, लड़की भी पहुंच गई, बहुत अच्छी तरह से वो लग्न भी हो गए। लग्न पूरा हो जाने के बाद विदाई के अंदर वो लड़की अपने माता और पिता को कंधे से लगा करके रो रही थी। वो जो वरराजा है, वो जो ग्रूम है, वो भी वहां पर बैठ खड़ा खड़ा देख रहा था। तो वो 10-15 मिनट तक वो रोना धोना चला, और फिर धीमे धीमे करके वो कन्या, वो अपने हस्बैंड के साथ, वो वर के साथ चल करके गाड़ी के अंदर बैठती है। हस्बैंड तो जा करके बैठ गया, ये कन्या एक पैर गाड़ी के अंदर है और एक पैर गाड़ी के बाहर है। और इस अवस्था के अंदर वो वर राजा को, उसके हस्बैंड को बोलती है, आज से अभी से डाइटिंग बंद। पिछले 2 साल से आप मानोगे नहीं, मैं कितनी डाइटिंग कर रही थी, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बस लौकी खाना, तुरई खाना, मील्स को स्किप कर देना, कच्चा कच्चा सलाद खाना। ये खा खा कर मैं थक गई थी, और ये खाना मैंने खाया ना, तब जाकर के मेरा ये वेट उतरा हुआ है। बस ये वेट उतारने के पीछे मेरा मकसद था कि कोई अच्छा पुरुष मुझे मिल जाए, मेरी शादी हो जाए। अभी जो पहले 2 साल पहले जो मैं मोटी थी, भले मोटी तो मैं थी, लेकिन उसमें जो जो खाने की मुझे आसक्ति थी, जो मैं खाना खाती थी, वही खाना मैं आज से खाना शुरू करूंगी। और वो वर राजा, वो टेंशन में आ गया, अरे रे, मैंने तो तुझे सुंदरता को देख करके शादी की हुई थी, टू बी फ्रैंक। हाँ, गुण है तेरे अंदर, थोड़े बहुत धर्म के लक्षण भी है, लेकिन तू दिखने में एकदम नॉर्मल है, इतना ज्यादा मोटापा नहीं है। इस कारण से ही मैंने चयन किया हुआ था, सिलेक्शन किया हुआ था। और अभी तो ये बात कर दिया कि भी बिंदास खाना शुरू कर देगी, वो हस्बैंड के दिमाग के अंदर विचार चल रहे हैं। से बातें हुई, कन्या ने दूसरा पैर गाड़ी के अंदर रखा, गाड़ी आगे बढ़ी, वो अपने घर पर पहुंचे। 1 महीना हुआ, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल निकल गए। और वो जो वाइफ थी, वो शादी के समय जितनी थी उससे 20 किलो ज्यादा मोटी हो गई हुई है। पति भी देख रहा है कि डेली डेली इसके खाने की जो हैबिट्स है, खाने का जो क्वांटिटी है, वो भी बढ़ रहा है। और 2 साल के बाद देखा कि अरे ये तो एकदम फूल कर गुब्बारा बन चुकी हुई है। तो पति को बोलने की हिम्मत तो नहीं थी कि इतना वेट कैसे। और पति बहुत चालाकी से अपने शादी का एल्बम लेकर के बैठा हुआ है, और पत्नी को बोलता है, देख देख देख, अपने शादी का फोटो देख, इसमें तो कितनी पतली लग रही थी। ऐसा उसको टॉन्ट करता है। और वो जो लड़की है, लड़की बोलती, ओहो, बस इतनी सी बात। वो जो पत्नी है, उसके फोन के अंदर का एल्बम खोलती है, ये शादी के 2 साल पहले मेरे कॉलेज के फोटोज देखो, उसके कंपैरिजन में तो कि मैं अभी कितनी पतली लग रही हूँ। पर बात यह है कि जिस सुंदरता के पीछे अपन भागते हैं, वो सुंदरता उसके अंदर असौंदर्य लेकर के आती है।
फिर इन विषयों के पीछे, फिर इन आसक्तियों के पीछे भाग करके हम हमारा बहुकीमती मनुष्य भव क्यों वेस्ट कर रहे हैं। ये विषयाभिलाषा मंत्री, इसके और भी थोड़े लक्षण जानने बाकी है। उसके बाद वो राजा की सवारी आखिरकार पहुंचती कहाँ पर है, उसके बारे में गुरु भगत हमको समझाएंगे। कल एक सुंदर प्रश्न आया हुआ था कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम संसार की आसक्तियों के अंदर न जाए, संसार के टाइम पास वाली वस्तुओं के अंदर न जाए, धर्म के अंदर, धर्म ध्यान के अंदर या शुभता के अंदर हम लीन रहे, उसके लिए शेड्यूल दिन का कैसा होना चाहिए। देखो, शेड्यूल तो शायद सब तक सबका अपना अलग अलग रहेगा, लेकिन एक एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आज से शुरू करने जैसी है, जो एकदम सिंपल है। हम सबके पास ना 1 2 4 6 8 10 घंटा तो मिनिमम पर डे फ्री रहेगा। मिनिमम 1 घंटा तो रहेगा, भले चाहे वो कितना भी बिजी बिजनेसमैन हो, या 9 to 9 नौकरी करने वाला इंसान हो, या घर के अंदर संस्करण करने वाली श्राविका बहन हो। हर किसी के पास दिन में मिनिमम 1 घंटा फ्री तो होगा, जिसके अंदर वो टाइम पास, वो ब्राउजिंग करना, मूवी देखना, बाहर जाना, विंडो शॉपिंग करना, पंचायती करना, जो ये सब वो अपन मिनिमम 1 घंटे के अंदर पूरा करते हैं। अभी अपने को एक शुरुआत करनी है। अगर जीवन के अंदर धर्म बरकरार रहे, जीवन के अंदर विषयों की आसक्ति से हमारा मन थोड़ा बहुत उससे बाहर आए, तो एक छोटी हैबिट कल्टीवेट करने जैसी है। जब कभी भी अपने को फ्री टाइम मिले ना, अपने साथ व्यतीत करो। मैं मोदी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं राहुल गांधी के बारे में इन एंड आउट जानता हूँ, उसने कौन सी जगह पर कैसे कैसे भाषण दिए, उसमें क्या क्या उसने गूफअप किए थे, ये सब मैंने रील्स में देखा हुआ है। कौन से टूरिस्ट प्लेस पर कब जाने से कितना डिस्काउंट हमको मिलेगा, कौन सी ऑफ सीजन है, कौन सी ऑन सीजन है, मैं जानता हूँ। कौन सी क्रिकेट टीम अभी जोर में चल रही है, कौन सा प्लेयर अभी इमर्जिंग है, मैं जानता हूँ। कौन सी मूवी अगले महीने 2 महीने के अंदर रिलीज होने वाली है, मैं जानता हूँ। शेयर मार्केट के अंदर कौन सा स्टॉक लेने से अगले 6 महीने के अंदर एक का दो लक्ष्मी चिटफंड मेरा हो सकता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं खुद कैसा हूं ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। हमारी करुणता ये है कि अपन बाहर की वस्तु, बाहर की चीजें, बाहर के व्यक्तियों के बारे में जितना जानते हैं ना, उससे 10वां भाग भी हम खुद के बारे में नहीं जानते। खुद के साथ समय बिताना शुरू करना पड़ेगा। कैसे? अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। पूरा दिन अपना एक नित्य क्रम की तरह गया, अपन उठे, अपन परमात्मा की पूजा की, हमने नाश्ता किया, नौकर से की, अपन ऑफिस गए, दोपहर का लंच किया, थोड़ा बहुत ऑफिस में झगड़ा किया, माया किया, कपट किया, क्रोध किया, कस्टमर को बाटली के अंदर उतारा, शाम को आए, चौबियार किया, फिर शायद अगर अनुकूल था तो प्रतिक्रमण वगैरह किया, या हमने कोई अलग अलग अपने फ्रेंड्स के साथ बातें किया, कोई मूवी देखी, या हमने टाइम पास किया, और रात्रि में 9 10 11 बजे के आसपास अपन सोने के लिए बेडरूम में गए। बस ये जो बेडरूम में जाने का पहले का जो एक 10 मिनट या 15 मिनट है ना, वो समय खुद के साथ बिताना शुरू करो। उसके अंदर क्या करना, पूरे दिन के अंदर सुबह से लेकर के जहां तक रात तक, वो समय में कहाँ कहाँ पर मैंने माया की, कहाँ कहाँ पर मैंने कपट किया। क्योंकि आज ना अपना स्वभाव इतना मायावी बन चुका हुआ है कि न जानते हुए कोई भी ऐसा हमारा आशय नहीं था, लेकिन माया हो जाती है। अगर हम सबकी ना कोई फेवरेट मूवी होगी, हम मूवी को फर्स्ट टाइम देखते हैं, हमको मजा आता है। वही मूवी को अपन सेकेंड टाइम देखेंगे ना, तो कुछ ऐसी ऐसी डिटेल्स जो शायद हमने फर्स्ट टाइम मिस कर दी थी, वो सेकेंड टाइम मूवी देखने पर ज्यादा क्लियरली मालूम पड़ती है। ओ अच्छा, इस कारण से वैसा बाद में हुआ था। वही तो मैं सोच रहा था, पहली बार देखा लेकिन इतना अच्छा वो लिंक बैठा नहीं था। सेकेंड टाइम वो मूवी मैंने देखी, तब जाकर के मुझे माइनर डिटेल्स प्राप्त हुई। तो क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरी मूवी देखी थी, जो मेरी फेवरेट मूवी थी, पहली बार जब मैंने देखी थी, तब उसको देखने की एक अंदर में इतनी जबरदस्त तालावेली थी कि मैं ऊपर ऊपर से निकल गया। लेकिन जब वही मूवी को एकदम शांति निरांत से एकदम टाइम लेकर के जब मैंने देखा, तब मालूम पड़ा कि अंदर बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं थी जिसको मैंने मिस कर दिया हुआ था। एग्जैक्टली ये सेम थिंग हमारे जीवन के अंदर हमारे साथ एवरी डे होती है। अपन घटनाओं के अंदर इतने ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं कि बहुत बार हमारा मन हमारी जानकारी के बिना माया, कपट, कषाय, आर्त ध्यान कर लेता है, और हमको मालूम भी नहीं पड़ता।
जब हम खुद के साथ बैठेंगे हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ वो टाइम पर ना वो मैंने माया की हुई थी। सामने वाले ने पूछा कि क्या आपने आज पूजा की, मैंने पूजा नहीं की थी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई मैंने आज पूजा नहीं की, तो लोगों के मन में क्या जाएगा कि भाई ये तो बहुत धर्मी बनने का एक ढोंग लेकर के बैठते हैं, पूजा भी नहीं करते हैं। ये तो इतना बड़ा वो ज्ञान का ऐसे वो खजाना लेकर के बैठे हैं और वो कुछ स्वाध्याय सूत्र के अंदर कुछ इनको आता ही नहीं है। तो सामने वालों को ऐसा न लगे इस कारण से हम माया कर देते हैं। गुरु भगवान जब कुछ बोलते हैं व्याख्यान के अंदर जो हमको डायरेक्टली पिन पॉइंट करने में आता है, लेकिन अपने को लगता है कि भाई ये तो अपने लिए है ही नहीं, अपन तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन डीप डाउन अपने को क्लियरली अंदाजा होता है कि ऐसी मिस्टेक्स मैं एवरीडे कर रहा हूँ। तो वो जो हमारे ऊपर ऊपर से माया में अपन निकल जाते हैं, उस कारण से होता क्या है ना कि अंदर के जो दोष है वो कभी भी बाहर उद्भव नहीं होते, और अंदर पड़े हुए दोष भवांतर तक साथ में आएंगे। जो दोष छुपा हुआ है उसको निकालना इम्पॉसिबल। जो दोष मेरे अंदर पड़ा हुआ है और मैं जानता भी हूं कि ये दोष है, उसको निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं लोभी हूं, मैं क्रोधी हूं, समय समय पर मुझे क्रोध आ जाता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये मेरा स्वभाव है। तो उस क्रोध पर कंट्रोल प्राप्त करना इस भव में फिर भवांतर के अंदर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज एक बार मैंने मेरे शत्रु को पहचान लिया। लेकिन वैसा शत्रु जो अंदर में बैठा हुआ है, चाइना पाकिस्तान बाहर है तो अपन उसको उसको टारगेट करके उससे अपन सेफगार्ड हो सकते हैं। लेकिन उन्हीं के एजेंट स्लीपर सेल बन करके भारत के अंदर बैठे हुए हैं, उनको पकड़ करके बाहर निकालना वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली वो माया के कारण से हमारे अंदर पड़े हुए दोष, चाहे वो आसक्ति का हो, कषायों का हो, संसार की लोलुपता का हो, हमारी नामना का हो, स्टेटस रखने का हो, ये सब दोष जो हमारे अंदर पड़े हुए हैं वो माया के कारण से इतने अंदर 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 तक चले जाते हैं कि हमको लगता है कि अपन ऊपर ऊपर से बहुत धर्मी है। मेरे जैसा शुद्ध धर्म करने वाला शायद ही मेरे परिवार में कोई होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जब मैं 10 मिनट अपने साथ बिताता हूँ मुझे मालूम पड़ता है अरे बाप रे, मुझसे अधमा अधम व्यक्ति शायद ही कोई होगा, ऐसा मुझे फीलिंग आएगा। और ये छुपे हुए दोष एक एक करके जब बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिकली गुण हमारे अंदर विद्यमान होंगे और हमारा मोक्ष मार्ग के अंदर का सफर आगे बढ़ेगा। तो एक छोटा एक प्रैक्टिस शुरू करने जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि रात के अंदर ही करें। कभी भी दिन के अंदर, ट्रैवलिंग के टाइम में, ऑफिस के अंदर या कुछ काम के बीच में हमको 10-15 मिनट मिल गए, अपने साथ बिताने का प्रयत्न करेंगे, तो कहीं ना कहीं अंदर में पड़े हुए छुपे हुए दोष बाहर निकलेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ वो तो मिच्छा में दुर्गम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा छोटा प्रैक्टिस करेंगे तो शायद अंदर में परिवर्तन आएगा। सुनने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, करने से भला होता है। ट्राई करते हैं और कल वापस अपन इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव।